हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज का जो भी लेक्चर होगा ना, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 26 है उसके ऊपर देखो, यहाँ पे है ना, जिसे अपन वहां पे देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में वहां पे डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर वहां पे इसके पहले वाले लेक्चर्स के अंदर मैंने आप सभी लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में वहां पे पढ़ाया था। अभी अपन ये लेक्चर के अंदर जो भी आपका सर्विस सेक्टर होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे स्टेट या इकोनॉमी के डेवलपमेंट के इसके हिसाब से, तो अभी अपन क्या करेंगे, सर्विस सेक्टर के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो उन्होंने हम लोगों को दिया सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ। तो अभी देखो एग्जैक्टली सर्विस सेक्टर में कौन सी चीजें आती है। तो सबसे पहले सर्विस सेक्टर में यहाँ पे अपना आता है इंश्योरेंस वाली चीज है, टूरिज्म वाली चीज है, रिटेल बैंकिंग वाली चीज है, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो भी चीज है ना दोस्तों, इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोला हमारा सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और देखो मैं आप सभी लोगों को बोल दूं कि महाराष्ट्र का जो भी आपका जीडीपी है ना, मतलब राइट, तो उसके अंदर वहां पे जिसको अपन जीएसडीपी बोलते हैं, तो उसके अंदर वहां पे है ना हमारे सर्विस सेक्टर से हम लोगों को सबसे ज्यादा वहां पे क्या हो रहा है, बोलो कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अभी देखो उन्होंने हम लोगों को दिया है सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स। तो सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है देखो, provision of services as well as provision of services to business as well as to the final consumer। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो भी अपन वहां पे सर्विसेज देते हैं, जैसे इंश्योरेंस का हो गया, टूरिज्म का हो गया, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन, तो ये अपन वहां पे बिजनेस को भी दे सकते हैं या जो भी अपने फाइनल कंज्यूमर है उसको भी अपन वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना इसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोलो सर्विस सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, चलो अभी देखो उन्होंने क्या दिया है, इन महाराष्ट्र या ओवरऑल सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा ना अपनी इकोनॉमी में वहां पे बेसिकली 3 सेक्टर है। पहला कौन सा है अपना, वहां पे एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा वहां पे कौन सा है, मुझे बोलो सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो अपने इंडिया के अपने इंडिया नहीं बोल सकते अपन, वहां पे अपने इकोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने इकोनॉमी के अंदर वहां पे जो सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहा है, ओके, जिससे लोगों को वहां पे मैक्सिमम जॉब्स मिल रहे हैं, वो अपना कौन सा सेक्टर है, बोलो सर्विस सेक्टर वहां पे कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू द जीएसडीपी, मतलब क्या, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हैज बीन द हाईएस्ट कंपेयर टू द अदर सेक्टर। मतलब अपने महाराष्ट्र के अंदर जो भी अपने महाराष्ट्र का जीएसडीपी है उसके अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो ये सर्विस सेक्टर का है, जो 2017-18 में वहां पे कितना था, बोलो 54.5% वहां पे था। ठीक है, मतलब अपना ये महाराष्ट्र में जो ये कंट्रीब्यूशन है ना, वो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का वहां पे मतलब आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो द कोर एरियाज, मतलब क्या इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्लूड। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो पहला यहाँ पे आएगा आपका फिनटेक। फिनटेक मतलब क्या दोस्तों, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे देखो बिजनेस के अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, वेबसाइट होते हैं। ठीक है, वो सब कहाँ पे आता है, आपका फिनटेक में आता है। आईटीईएस, स्टार्टअप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, टूरिज्म, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मुझे बोलो आप सर्विस सेक्टर के कुछ कोर एरियाज है। कोर एरियाज मतलब कुछ ये इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसके अंदर या जिसके वजह से वहां पे अपना सर्विस सेक्टर है बहुत ज्यादा क्या है, बोलो बूम में आ चुका है। समझा ना मैंने आप लोगों को क्या बोला। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट हैज आल्सो ट्राई टू एक्सपांड द सर्विस सेक्टर बाय वेरियस एक्टिविटीज इन द टायर 2 सिटीज। टायर 2 सिटीज मतलब क्या रहे, जो बड़ी सिटीज है। ठीक है, तो उसके अंदर वहां पे क्या कर रही है दोस्तों, गवर्नमेंट वहां पे अलग अलग चीजें वहां पे लेके आने की कोशिश कर रही है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखो, तो देखो यार दोस्तों कि अपन अगर वहां पे सर्विस सेक्टर की बात करेंगे ना, तो सर्विस सेक्टर के अंदर वहां पे ना हम लोगों के कुछ अलग अलग क्या है, बोलो कुछ कोर एरियाज यहाँ पे है। क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो कुछ कोर एरियाज है। ठीक है, जिसमें से पहले वाला जो है ना, वो आपका है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा है, मुझे यहाँ पे बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिर अभी देखो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आपका कोर एरिया है ना, उसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे और फिर अपन वहां पे क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे अपन वहां पे बोल सकते हैं कि प्रॉपर रोड हो गया, ओके, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो गई, प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी हो गई, प्रॉपर एजुकेशन हो गया, प्रॉपर हेल्थ हो गया। ठीक है, तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी कंट्री का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो उसका वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी वहां पे स्टेट का बोलो या किसी भी कंट्री का बोलो, अगर वहां पे हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए होगा, जैसे अपने महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। ओके, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे अपना जो स्टेट है वो क्या है, बोलो वो बहुत ज्यादा डेवलप स्टेट वहां पे माना जाता है। ठीक है,
और साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साउंड मतलब क्या, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चरल फाउंडेशन इज द की टू ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो अपने पूरे स्टेट का अगर हम लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट अगर चाहिए होगा तो वहां पे उसके लिए जरूरी क्या है, बोलो साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दिस एक्ट्स एज अ मैग्नेट फॉर अट्रैक्टिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनटू द स्टेट एंड दस प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज टू इट्स ओवर अदर स्टेट। तो अभी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो देखो कोई भी लोगों को अगर मान लो कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, कुछ अगर मान लो आप उनको बिजनेस वगैरह अगर स्टार्ट करना होगा, ओके तो वो केस में ना वो वहां पे सबसे ज्यादा किसको प्रेफरेंस देते, बोलो महाराष्ट्र स्टेट को वहां पे प्रेफरेंस देते। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, बोले यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इतना याद रखना, किसी भी स्टेट का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उसको क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा एज कंपेयर टू अदर स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट, adequate infrastructural facilities are a absolute necessity for the rapid achievement of the sustainable economic growth। sustainable मतलब क्या है दोस्तों, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमेशा वहां पे क्या होगी, बोलो चलती रहेगी। समझा मैंने आप लोगों को क्या बोला? ठीक है, तो ये अपना वहां पे किस चीज का पॉइंट हो गया, मुझे बोले यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे अपन ने देखा। अभी देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं ना, तो उन्होंने वहां पे क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को दो कैटेगरीज में वहां पे उन्होंने डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें से पहले वाला जो कैटेगरी वो है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा वाला जो कैटेगरी वो है आपका वहां पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कितने कैटेगरीज है, बोलो दो है, पहला कौन सा इकोनॉमिक और दूसरा कौन सा है, बोले यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी देखो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां पे क्या आएगा, तो वहां पे आपका आएगा ईटीसी, वहां पे लिख के रखना क्या आएगा, बोलो ईटीसी आएगा। मतलब क्या, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट यानी कम्युनिकेशन, ये अपना क्या हो गया, बोलो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। कौन सा, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। अगर ये तीनों चीजें रहेगी तो अपन क्या बोलेंगे, हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। और दूसरा कौन सा रहता है, मुझे यहाँ पे बोला अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। सोशल में क्या आएगा, तो यहाँ पे लोगों की हेल्थ आएगी और लोगों का जो एजुकेशन है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। वो कहाँ पे आएगा, मुझे बोले यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। समझा आप लोगों को पक्का? तो दो चीज याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर में दो क्लासिफिकेशन, पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल। इकोनॉमिक में ईटीसी, ई मतलब आपका एनर्जी, एनर्जी मतलब वही पावर वगैरह वो जो सारी चीजें वो आएगा। ठीक है, टी मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट, सी मतलब कम्युनिकेशन, इधर क्या आएगा, बोलो आपका ही आएगा। एच मतलब क्या, मुझे यहाँ पे बोलो, एच मतलब यहाँ पे अपना आएगा दोस्तों हेल्थ, एच मतलब यहाँ पे अपना क्या आएगा, बोलो हेल्थ आएगा, और ई मतलब वहां पे अपना एजुकेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देखो उन्होंने क्या बोला है, इट फैसिलिटेट्स। अभी मुझे एक बात बोलो, जैसे मान लो कि लोगों मतलब वहां पे मान लो प्रॉपर पावर जनरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से वहां पे क्रिएट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन वहां पे हो रहा है। ओके, कम्युनिकेशन मतलब इंटरनेट वगैरह सारी चीजें अच्छे से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्या होगा इस वजह से, तो अपने स्टेट के अंदर जो भी गुड्स है, ओके जो भी सर्विसेज है, इसका प्रोडक्शन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों चीजें वहां पे अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और आपको भी पता है दोस्तों कि जो स्टेट में वहां पे ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन होगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, वहां पे कहीं ना कहीं पे पैसा रोटेट होगा, तो उसकी वजह से वहां पे उसकी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी वहां पे हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी अपन क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट ने ना वहां पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए वो अपन देखेंगे। क्या देखेंगे, गवर्नमेंट ने हमारे इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए, मेजर्स मतलब क्या क्या स्टेप्स लिए, वो अपन यहाँ पे देख लेंगे। तो पहला उन्होंने क्या बोला, इंक्रीजिंग इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मतलब क्या कि जो भी अपना इलेक्ट्रिसिटी है, बरोबर है क्या, तो इसका कैपेसिटी पहले से क्या करो, बढ़ाओ। मतलब पहले जितना भी आपका मेगावाट वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता था, अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बोलो और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो, बोलो इंडस्ट्रीज वगैरह को अच्छे से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी दे पाए विदाउट एनी ब्रेक। यस और नो, मुझे बताओ। दूसरा उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया दोस्तों रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नेटवर्क इंप्रूवमेंट एंड प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब क्या, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या, देखो अगर आप देखोगे तो जो रूरल एरियाज थे वहां पे प्रॉपर लाइट नहीं रहती थी, बिजली नहीं रहती थी, बहुत सारे टाइम वहां पे पावर कट होती थी, तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहां पे उन्होंने रूरल एरियाज में भी इलेक्ट्रिसिटी लेके आए। आगे नेटवर्क इंप्रूवमेंट है ना, मतलब जो रेंज है, जो अपना इसका इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो बढ़ा दिया। प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या की, बोलो वहां पे लेके आए। ठीक है, उसके बाद मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम टू एलपीजी कंज्यूमर इन द स्टेट, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया दोस्तों कि बाबा एलपीजी कंज्यूमर जो है, राइट, उनको वहां पे उन्होंने बेनिफिट मिलने के लिए अलग अलग जो स्कीम्स है वो लेके आए।
उसके आगे रोड डेवलपमेंट प्लान उन्होंने बनाए है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो गडकरी जो अपने नितिन गडकरी जी जो है राइट, वो अभी देखो कितने बड़े बड़े वहां पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बोलो कितने सारे रोड्स उन्होंने डेवलप किए है ना। तो देखो रोड डेवलपमेंट प्लान जो लेके आए इज द बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट विद द लार्जेस्ट, मतलब देखो अपने महाराष्ट्र के अंदर 2001 से लेके 2021 तक पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा रोड वहां पे डेवलप हुआ है, जो वहां पे अराउंड 3.37 लाख किलोमीटर्स का रोड उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने की। उसके आगे देखो मेट्रोज वहां पे चल रही है मुंबई से लेके नागपुर तक, बराबर है। मुंबई में मतलब मुंबई से लेके नागपुर तक नहीं, मतलब मुंबई में वहां पे मेट्रो वगैरह स्टेशन वो लेके आए, नागपुर में भी वहां पे क्या है बोलो मेट्रो स्टेशन वगैरह, तो इसकी वजह से वहां पे कहीं ना कहीं अभी पुणे में वहां पे काम चल रहा है राइट। तो मतलब इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जो लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड है, ये जो सारी चीजें वो क्या होगी बोलो वहां पे बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट महाराष्ट्र पोर्ट डेवलप पॉलिसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट। पोर्ट मतलब क्या दोस्तों, जो समुद्र के बाजू में जो जगह रहती है, बीच बोलते हैं अपन उसको राइट। तो वो वाली सारी चीजें जहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाया शिप या वाया आपका वाटर से वहां पे सारी चीजें होती है, तो उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं बोलो पोर्ट बोलते। तो उन्होंने क्या कि ये जो अपने पोर्ट्स है उसको वहां पे डेवलप किया, उसको इंटीग्रेट किया अलग अलग जगहों से। स्टेट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द कौन सा सगरमाला प्रोग्राम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पोर्ट लेड डेवलपमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे अपने जो महाराष्ट्र के अंदर जो पोर्ट है ना, जैसे आप अगर देखोगे मुंबई में सब मुंबई पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है राइट, यस और नो, तो इसको आप डेवलप किया। आगे इंटरनेट फैसिलिटी उन्होंने बढ़ाया, अगर आप देखोगे तो 30 सितंबर 2017 तक वहां पे 5.45 करोड़ लोग ये महाराष्ट्र के इंटरनेट सब्सक्राइबर है। आप समझ रहे हो, मतलब इतने लोग महाराष्ट्र के इंटरनेट का यूज करें, जो सारे स्टेट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया मुझे बोलो, इतने सारे वहां पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करने के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए वहां पे मेजर्स लेके आए। ओके, आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा भला के एग्जाम में, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर and what are the measures which are taken by the government for the purpose of economic infrastructural development। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आएगा, तो आप लोगों को ये जो सारे पॉइंट्स है वो आप लोगों को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अपन ने क्या देखा, सोशल मतलब क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में डिसाइड करो। तो देखो क्या बोल रहे हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज स्टिमुलेट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा है ना, लोग वहां पे मतलब अच्छे से वहां पे और उनका जीवन बिताएंगे, यस और नो। यानी कहीं ना कहीं पे वहां पे क्या होगा, तो अपने कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी वहां पे होते रहेगा। आगे इट नॉट ओनली इंप्रूव्स द क्वालिटी बट ऑल्सो गिव्स द पावर ऑफ प्रोड्यूस नॉलेज। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन की वजह से वहां पे कहीं ना कहीं पे लोगों की लाइफ तो इंप्रूव होगी, बट साथ साथ में वहां पे उसके जैसे नॉलेज वगैरह भी लोगों के पास आएगा। यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो इसमें हमारा लिटरेसी प्रोग्राम आएगा, एजुकेशन आएगा, पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग, ड्रिंकिंग यानी सैनिटेशन फैसिलिटी वगैरह। ठीक है, तो इतना याद रखना दोस्तों कि अपने को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात करना है, तो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अगर आपको आपके स्टेट का डेवलपमेंट अगर अच्छे से होना चाहिए ऐसा अगर आपको लगता होगा, तो वहां पे आप सभी लोगों को आपके स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें अपन ने 2 इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सोशल। इकोनॉमिक में अपन ने वहां पे ईटीसी देखा, ई मतलब एनर्जी, टी मतलब क्या ट्रांसपोर्टेशन, सी मतलब कम्युनिकेशन, आणि सोशल में वहां पे अपन ने HE हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में वहां पे अपन ने देख लिया। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। अभी जो भी मेरा नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसके अंदर वहां पे मैं जो भी मेजर्स अंडरटेकन टू डेवलप द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को मैं वहां पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आप लोगों को मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को पक्का शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल से, इसके ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।